वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अयोध्या में राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का जो विषय आया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वित्तीय अनियमितता के मसले अगर धर्म क्षेत्रों से आए तो वो ज्यादा आहत करते हैं। यही बात किसी सरकारी दफ्तर से आई होती तो उतना आहत नहीं करती, लेकिन देवता की देहरी पर चोरी हो तो संकट ज्यादा होता है, बड़ा होता है, घनीभूत होता है। अब मेरी दृष्टि में एक बेहद जरूरी कदम जो अयोध्या में राम मंदिर के संदर्भ में देश को उठाना चाहिए, वो कदम है कि राम मंदिर को, यानी राम मंदिर का जो न्यास है, जो ट्रस्ट है, उसको, यानी मंदिर प्रबंधन को सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। अब आरटीआई के अंतर्गत लाना चाहिए। इसके बिना अब पारदर्शिता असंभव है। जनता का पैसा है, उसमें पारदर्शिता होनी ही चाहिए। भक्तों का चढ़ावा है और भक्तों के सामने हर आर्थिक गतिविधि बिल्कुल साफ तौर पर परिलक्षित होनी चाहिए, प्रदर्शित होनी चाहिए। ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं रहेगा भाई, या उसको स्वतंत्र क्यों रहना चाहिए? करोड़ों लोग ट्रस्ट में आर्थिक योगदान करते हैं मंदिर में। करोड़ों लोगों के विश्वास को, भरोसे को ट्रस्ट के 11 लोगों को, 12 लोगों के उसमें कैसे छोड़ दिया जाए? सारे कागज पत्तर सार्वजनिक क्यों नहीं हो? देश में कोई भी व्यक्ति एक आरटीआई कानून के तहत प्रक्रिया का पालन करके आर्थिक गतिविधियों के बारे में मंदिर की जानकारी क्यों नहीं ले सके? और मंदिर का लेखा जोखा, आर्थिक लेखा जोखा साल नहीं, हर 3 महीने पर एक बार सार्वजनिक क्यों नहीं हो? और होने को तो यह भी असंभव नहीं है आज के तकनीक के युग में कि राम मंदिर में प्रतिदिन जितना चढ़ावा आए और जितना खर्च हो वो वेबसाइट पर प्रदर्शित हो जाए। आज के समय में यह भी कोई बहुत कठिन विषय नहीं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा कि राम मंदिर को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। देश के कई प्रसिद्ध बड़े मान्य मंदिर आरटीआई के दायरे में पहले से हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर आरटीआई के अधीन है। तिरुपति बालाजी देवस्थानम आरटीआई के अधीन है। सोमनाथ क्षेत्र का मंदिर आरटीआई के अधीन है। पद्मनाभ का मंदिर आरटीआई के अधीन है। बहुत सारे बड़े मंदिर देश के जिनकी मान्यता दिग दिगंत तक फैली हुई है, वो आरटीआई कानून के अधीन है। ये मंदिर क्यों नहीं हो सकता आरटीआई कानून के अधीन? उससे विश्वसनीयता बढ़ेगी, उससे पारदर्शिता बढ़ेगी, उससे भरोसा बढ़ेगा, उससे लूट की इच्छा रखने वालों को के मन पर एक अंकुश लगेगा। ये मुझे लगता है कि ये एक बेहद जरूरी कदम है जो भारत सरकार को उठाना चाहिए। कोई भी ऐसे संस्थान जो करोड़ों लोगों के सीधे योगदान से संचालित होते हों और जिनमें आस्था भी जुड़ी हो, उनको आरटीआई के अधीन होना ही चाहिए।
अन्यथा राम मंदिर में जो दृश्य हुआ चढ़ावा चोरी का, वैसे दृश्य देश की आत्मा को झकझोरते हैं, देश की आत्मा के साथ छल करते हैं। इससे बचना है। और अगर कुछ गड़बड़ नहीं करने का मन है, कुछ 3-5 करने की इच्छा नहीं है, कुछ त्योहार करने का मंसूबा नहीं है, मंदिर के जरिए अपने लिए धन वैभव इकट्ठा करने का की कुचेष्टा नहीं करनी है, तो आरटीआई के अधीन मंदिर आ जाए, इससे क्या समस्या है किसी को? ट्रस्ट को भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट में काम करने वाले लोगों को भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और जो तमाम किस्म के ध्वजवाहक हैं उनको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या समस्या है इसमें? एक प्रयोग करके देखा कि ट्रस्ट के ऊपर सब सौंप दें, चंपत राय के ऊपर सब सौंप दें, चंपत राय सब अच्छा कर लेंगे। चंपत राय अयोग्य भी सिद्ध हुए, अक्षम भी सिद्ध हुए, अयोग्य और अक्षम दोनों सिद्ध हुए, असमर्थ, अयोग्य, अक्षम। अगर चंपत राय पर भ्रष्टाचार का आरोप सीधा ना भी चस्पा हो, तो भी ये 3 आरोप तो उन पर चस्पा हो गए, अयोग्य, अक्षम और असमर्थ। जिन पर भरोसा किया कि ये कंधे मजबूत हैं, ये मंदिर को अच्छे ढंग से संचालित कर लेंगे, वो कंधे अयोग्य, अक्षम और असमर्थ साबित हुए। इसलिए अब ये प्रयोग दोबारा आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि अब चंपत राय नहीं, अब कोई दूसरे राय आएंगे, ये ज्यादा अच्छे हैं, इन्हें नाप जोक कर ली इनकी। नहीं जी, व्यवस्था बदलनी चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, और वो आमूलचूल परिवर्तन का श्री गणेश होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो है, तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है, वो आरटीआई कानून के अधीन लाया जाना चाहिए, ताकि आवक जावक सब जनता की नजर में रहे, और जब चाहे कोई पूछ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोविंद देव जी महाराज नहीं है, वो पुणे से आएंगे 6 महीने बाद, तब चिट्ठी का जवाब देंगे, नहीं होना चाहिए ना। आज भी 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर जो भी लगता हो आरटीआई के पूछने के लिए, वो लगाएगा और उसको उत्तर मिले। ट्रस्ट इसके लिए एक कार्यालय में 4 लोगों को रखे, वैसे भी हजारों नियुक्तियां कर ही ली थी, तो 4 और हो जाएंगे तो क्या बुराई है, जो इनका काम हो आरटीआई का जवाब देना। लेकिन ये व्यवस्था होनी चाहिए, मंदिर की पवित्रता के लिए, मंदिर की पारदर्शिता के लिए, मंदिर के विश्वसनीय प्रबंधन के लिए ये समय की मांग है कि रामलला का मंदिर और उसकी व्यवस्था आरटीआई से जोड़ी जाए, उसके अधीन लाई जाए। अगर तिरुपति में आपत्ति नहीं, सोमनाथ में आपत्ति नहीं, वैष्णो देवी में आपत्ति नहीं, तो रामलला में आपत्ति क्यों? मंदिर में, राम मंदिर में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बदलाव होना चाहिए। अगर चढ़ावा चोरी जैसी दुर्घटना नहीं घटी होती, तब शायद कोई देश में ये मांग नहीं करता कि राम मंदिर को आरटीआई एक्ट के अधीन लाइए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। कोई नहीं मांग करता। अगर अच्छा चलता तो क्यों मांग होती? अच्छा नहीं चला, कदाचार हुआ, महिमा को कलंकित किया गया मंदिर की, इसलिए अब रास्ता बदलना ही एकमात्र उपाय। नान्याः पंथाः अयनाय, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। व्यक्तियों के परिवर्तन से चीजें नहीं बदलती, व्यवस्थाओं के परिवर्तन से चीजें बदलती हैं पूरी तरह। इसलिए राम मंदिर में ये समय की मांग है। मुझे पता नहीं कि इस मांग पर ट्रस्ट कैसे प्रतिक्रिया देगा, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या प्रतिक्रिया होगी, देश के अन्य राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां कैसे प्रतिक्रिया देंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप देश के मन से पूछेंगे तो मुझे लगता है जो मैं कह रहा हूं, देश का मन उसको स्वीकार करेगा, उसके समर्थन करेगा कि हाँ, आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए ये ट्रस्ट।
एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, अंतिम रिपोर्ट आने को है। कुछ छोटे छोटे सुझाव आए, इधर उधर से भी आए हैं, उन सब पर चर्चा हो रही है। कुछ बदलाव होंगे। पैसा ऐसे नहीं ऐसे गिनो, पैंट पहन के नहीं गिनो, धोती पहन के गिनो, जब कुर्सी बैठ के नहीं गिनो, दरीब बैठ के गिनो, इस टाइप के छुटपुट बदलाव होंगे। लेकिन संकट विश्वास का है, इसलिए बहाली भी विश्वास की ही होनी चाहिए, पारदर्शिता की होनी चाहिए। और पारदर्शिता की पहली कसौटी ये है कि हिसाब किताब सार्वजनिक हो, और उसके लिए एक ही दरवाजा है भारत में सबसे प्रामाणिक, सूचना का अधिकार कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून। उस कानून के तहत ट्रस्ट को आना होगा, तब देश का भरोसा बनेगा, उस पर भक्त का भरोसा बनेगा, जनता का भरोसा बनेगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।